गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है इंटरमीडिएट फिजिक्स के फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने 4 पार्ट में फिजिक्स पढ़ चुके थे। आज का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, तब इसे देखेंगे तो समझ आएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। इसके टॉपिक से ही नाम चल रहा है कि सतत आवेश वितरण, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। किसी भी वस्तु में जो आवेश वितरित करना है वो कैसे वितरित करना है? सतत रूप से, एक समान रूप से। तो आप ध्यान रखेंगे, सतत आवेश वितरण जो होते हैं वो 3 रूप से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। तीनों का नाम हम बता रहे हैं। पहला जो होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 पर होता है आयतन आवेश वितरण। जरा इसके बारे में पहले जान जाते हैं। देखिएगा, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो आवेश वितरित होगा इसके लंबाई में एक समान रूप से वृद्धि होती है, वितरित होती है आवेश। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण या रैखिक आवेश वितरण बोलते हैं। क्लियर? पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब कि इसके पूरे पृष्ठ में आवेश वितरित हो। जैसे इसमें क्या होगा, कोई चालक तार रहेगा तो इसमें चाहे मुड़ा हो और चाहे सीधा हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन इसमें जो आवेश वितरित होगा एक समान रूप से आवेश वितरित होगा। और ये पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब कोई पृष्ठीय वस्तु रहेगा, ऐसे वो कहीं ले लीजिए, तो इस पे जब हम लोग आवेश प्रोवाइड करेंगे, इसी से आवेशित करेंगे, तो इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? यदि कोई घन के रूप में पदार्थ है या वस्तु है और उसके पूरे आयतन में आवेश वितरित हो जाए, ऐसे इस तरीके से कोई चीज है, तो इसमें जो आवेश वितरित होगा इस प्रकार से इसके पूरे आयतन में, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब जरा सुन लीजिएगा, जब रेखीय आवेश वितरण होता है तो इसमें एक रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला आप लोग जान लीजिएगा। पहले रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, मतलब आवेश बाई इसकी लंबाई। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। याद रखेंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q/, एरिया लिख सकते हैं या इसका सरफेस जो भी बोलते हैं एस से भी डिनोट कर सकते हैं। स्पष्ट? पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट कर सकते हैं? एस, सिग्मा से। अब इसके बाद इसको एरिया दिखाएंगे, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। इसको आयतन आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? रो से। इसका नाम रो है। क्या होता है? Q/V। तो ये फार्मूले थोड़ा सा इसमें यूज हो सकते हैं, तो आप तैयार रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L। इसको आप dQ बाई छोटे के लिए dl दिखा सकते हैं। इसको आप दिखा सकते हैं dQ बाई dA। इसको आप दिखा सकते हैं इसी तरीके से, कितना? dQ बाई डी। कब? जब
एक सूक्ष्मतम आयतन में आवेश वितरित किया जाएगा, तो एक सूक्ष्मतम पृष्ठ में वितरित किया जाएगा, तो एक सूक्ष्मतम लंबाई में वितरित किया जाएगा आवेश को। क्लियर हो गया? तो चलिए एक बारी बारी से लेकर के इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहले हम लोग मानते हैं कि माना कोई एक, यहां बना देते हैं फिगर, माना कोई एक समान लंबाई का एक समान आवेशित कोई चालक तार है, सीधा है या मुड़ा हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। अब हम मान लेंगे कि माना ये जो चालक और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा भी बता ही चुका हूं। मान लेंगे ये जो चालक तार की लंबाई है छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर ऐसे बनी हुई है। ये इतना बड़ा चालक तार तो है, लेकिन ये कैसे बना है, छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर बना हुआ है, जिसके प्रत्येक अवयव खंड की लंबाई या एक अवयव खंड की लंबाई आपने क्या मान लिया कि ये dl है। टोटल l था, तो इसका छोटा एक पार्ट क्या होगा, dl, एक ले लिया इसने। अब इसको बोलेंगे कि मान इसके एक अवयव खंड dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश मान लेते हैं वेक्टर r1 है, तथा r2 स्थित सदिश पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। उसी बिंदु पर हमें रेखीय आवेश वितरण के कारण उस बिंदु पर वैद्युत बल की गणना करनी है। मतलब कि इस पे तो आपने आवेशित किया है, कितना आवेशित किया है, हमने मान लिया इसको, इस पे जो इसको पूरा आवेशित किया तो Q है, लेकिन इस पे कितना आवेश है, इस छोटे से अवयव पे dQ। ध्यान देंगे इसको। अब इसी आवेश वितरण के कारण हमें इस पर बल की गणना करनी है, तो ये इससे मिला देंगे। तो जरा मुझे ये बताओ मेरे भाई कि ये वाले डिस्टेंस क्या कहलाएंगे, ये भी तो इसी सदिश होगा, अभी कहीं का बताया गया कि इसको मैं दिखाऊंगा r21 इज इक्वल्स टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, r12 क्लियर। अब इसके बाद सुनिएगा, तो हम इस अवयव खंड dl पर स्थित आवेश dq के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, तो इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश, तो बल लगेगा और इसके बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे अवयव खंड dl पर स्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर बल किसके अनुसार निकालेंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार पढ़ चुके हैं। क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें इसको Q1 मानेंगे, ये तो इसके क्या कहलाएंगे, Q2, यही है ना। तो इसमें क्या होगा, Q1 Q2/r², तो Q1 की जगह पे क्या है dq मान लेते हैं, और Q2 की जगह पे क्या है Q0 अपॉन r², इसका डिस्टेंस यही ना है, तो r21 का स्क्वायर सदिश रूप में बताए थे, r21 का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हाँ एक बात ध्यान देंगे, इसके इस अवयव के कारण निकाला गया छोटा सा पार्ट है, तो इसके बल कितना लगेगा, छोटा निकलेगा। इसको थोड़ा सजा लेते हैं,
डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देंगे Q0 को पहले ले लीजिए अपान R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप इंटू DQ ऐसे लिखिए, क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पे DQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा DL, लिख सकते हैं क्या DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL। कहाँ से आया इसको जरा देख लीजिएगा। अभी हमने बताया कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं, तो इसको क्या लिखने के लिए बोला था DQ/DL। तो क्या इसका मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ से कितना हो जाएगा DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL, यही वैल्यू हमने कर लो। कितना हो जाएगा DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R21 कैप बाई R21 का स्क्वायर इंटू लैम्डा DL। अब जरा सुनिएगा, ये तो जो फोर्स रहा है सिर्फ अवयव खंड DL के कारण रहा है। अब हमें क्या निकालना है पूरे आवेश वितरण के कारण, पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल। तो आपको मालूम है कि जब हम लोग छोटा सा पहले निकालते हैं फोर्स, उसके बाद बड़े के लिए पूरे के लिए दिखाया जाता है, तो इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ देखिएगा इधर कितना आ जाएगा संपूर्ण लिख देंगे, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल कितना है जी, F से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब संपूर्ण के लिए निकालना है कितना लिखेंगे कैपिटल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R21 कैप लैम्डा के साथ में इसको ले लीजिएगा Q0 लैम्डा अपान R21 का स्क्वायर, अब बगल में क्या हो जाएगा DL। अब इसको चेक करेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ Q लैम्डा R21 कैप अपान R21 का स्क्वायर DL। यही है आपके संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए नोट हो गया, आगे वाला हेडिंग बनाइएगा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी स्थिर बिंदु पर वैद्युत बल। हटा दूं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो सेम वही प्रोसेस है, जब एक चीज सीख गए रेखीय आवेश वितरण, तो पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब उसके पूरे पृष्ठ में आवेश वितरित होगा एक समान रूप से। तो इसके लिए फिगर ड्रा करते हैं। मान लेंगे ये क्या है, कोई एक ऐसे पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर का टोटल पृष्ठ मैंने मान लिया एरिया कितना है कैपिटल ए, और इस पे जो आवेश है टोटल Q है, कितना आवेश है Q।
अब इसको मैं मान लूंगा कि माना ये जो पृष्ठ है यह छोटे छोटे अवयव खंड किससे मिलकर बना है, डी ए से मिलकर बना हुआ है। ऐसे एक छोटा खंड है कि यहाँ पे भी एक छोटा खंड होगा, यहाँ पे भी ऐसे छोटा खंड होगा, यहाँ पे भी एक छोटा खंड होगा। ऐसे ये पूरे छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। बना लेंगे। चलिए, तो जब ये छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर बना तो इसके एक अवयव खंड को मैंने मान लिया इसकी क्षेत्रफल कितना है, डीए है, जिस पर आवेश कितना है, लगा दे रहा हूं निशान, डी क्यू है। तो वही प्रोसेस कि इस अवयव खंड डीए का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश मैंने क्या मान लिया, R1 वेक्टर, और बिंदु O के सापेक्ष R2 स्थित सदिश पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 पर स्थित है, जिस पर सतत आवेश वितरण के पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल की गणना करनी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से मिला देते हैं। जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, R2 वेक्टर R21 इज इक्वल टू वही हाल मिलेगा R2 माइनस R2, सेम प्रोसेस। तो पृष्ठीय आवेश के अवयव खंड डीए पर स्थित आवेश डीक्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल, लिख रहा हूं, अवयव खंड डीए पर स्थित आवेश डीक्यू के कारण बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर वैद्युत बल किसके अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार सॉल्व करिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एम Q, यही रूप। तो क्या हो जाएगा इस बार, Q0 dQ बाई कितना, R21 का स्क्वायर इंटू R21। एक फार्मूला, ये किसके पद में पाए मेरे भाई, आवेश के पद में, dQ के पद में। अब हमें इसको पृष्ठीय आवेश वितरण के पद में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के पद में चाहिए। तो आप फार्मूला जान चुके हैं, सिग्मा आवेश dQ इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या लिख सकते हैं, dA। तो इसमें पुटअप कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 या Q0 इसको पढ़ते हैं, लैम्डा dA अपॉन R21 का स्क्वायर R21। अब वही है कि संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल, लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण बिंदु P पर बल कितना हो जाएगा। अब तो संपूर्ण निकाल, देखिए यहाँ फॉल्टिंग हो गया, DF से डिनोट करेंगे इसे। संपूर्ण निकाल रहे हैं तो संपूर्ण के लिए क्या लिखेंगे, F इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन कर देंगे ना, ध्यान से ऊपर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Q0 लैम्डा अपॉन R21 का स्क्वायर, या R21 क्या बचा है, R21 का I इंटू
डी ए, ये आपका रहा संपूर्ण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी स्थिर बिंदु पर वैद्युत बल। हाँ, यहाँ पे आप लोग ए से डिनोट कर देंगे और इस पे सदिश करा देंगे क्योंकि सदिश राशि है ना। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, भूल जाते आजकल नहीं है। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, तीसरा नंबर नोट कर लीजिए, सुना दे। आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। आयतन आवेश वितरण के कारण इसकी भी वही बात है कि यहाँ पे जो आयतन पूरे आयतन इस बार आवेश वितरित होंगे। तो मैंने मान लेता हूँ कि ये पूरा कोई क्या है, एक आयतनुमा पृष्ठ है, गोला, जो छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर बना है। ऐसे मानेंगे कि माना कोई एक अवयव है, पिंड है, जिसका आयतन क्या है, b है, जो छोटे छोटे एक आयतन अवयव dv से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। ऐसे और बना हुआ है, जिसके एक आयतन अवयव खंड dv का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश r1 तथा O के सापेक्ष r2 स्थित सदिश पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0 रखा गया है। तो इस आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, वैद्युत बल का। इसका वैल्यू कितना होगा, R21 जान ही रहे हैं। तो R2 माइनस, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। अब ये बताइए, इसे छोटा सा आयतन अवयव खंड है, तो इस पर आवेश कितना होगा, dq। तो आयतन अवयव खंड dv पर स्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर बल कूलाम के नियमानुसार अब तो लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, वेक्टर dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वाला रूप। तो Q1 की जगह पे ये मान सकते हैं, Q2 की जगह पे ये मान सकते हैं, ये है ना। ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 का काम करेगा। बोलिए, Q0 dQ बाई Q0 dQ बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 का। वही हाल कि अब यहां से आप क्या दिखाएंगे, यदि इसका पिंड का आयतन आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो हम पढ़े हैं फार्मूला dq बराबर सिग्मा इंटू क्या मिलेगा मेरे भाई, dv। बता चुका हूं, इसमें पुटअप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, वेक्टर dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, देखिए dQ की जगह पे Q0 तो हो गया, इसके जगह पे रखने जा रहा हूं सिग्मा, इसको सिग्मा समझिएगा मेरे भाई, सिग्मा इंटू dV बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 का। वही हाल मिल गया कि पूरे संपूर्ण आयतन अवयव यानी पूरे संपूर्ण आयतन के कारण बिंदु P पर स्थिर वैद्युत बल।
संपूर्ण पिंड पर स्थित आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, ये तो बाहर निकल जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अपने आप का लगा देंगे v सिग्मा Q नॉट अपान R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप इंटू ये dv बचा है तो बगल में लगा देंगे dv। ये रहा आपके संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण किसी स्थिर बिंदु पर वैद्युत बल। बहुत अच्छा, तो ये हम लोगों का 3 हेडिंग रहा है। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। तो आप लोगों ने सीख गया अच्छी तरीके से कि सतत आवेश वितरण के कारण जो आवेश वितरित होता है वो 3 रूप से होता है। क्या क्या? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण आप लोगों ने पढ़े कि किसी एक चालक तार होगा या कोई छड़ होगा, उसमें आवेश एक समान उसकी लंबाई के रूप में जो वितरित होती है तो रेखीय आवेश वितरण। अगर जो उसके पूरे पृष्ठ में आवेश वितरित होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन में आवेश वितरित हो रहा है तो आयतन आवेश वितरण। तैयार? कंप्लीट? बहुत अच्छा, धन्यवाद तब तक के लिए।